Welcome to part 3 video. We are going to discuss about the protein pump inhibitor which is most commonly used and the use is omeprazole. ठीक है, ओमेप्राजोल का मैकेनिज्म हम पढ़ना चाहें तो इस पर क्या होता है कि पैराटाइन सेल्स होते हैं स्टमक के, वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन जो कि हमारे पास हेल्प कर रहा है एंजाइम्स को, जो कि हमारे पास कौन कौन सी है, हाइड्रोजन के, पोटाशियम एंड एटीपीएस पम्प जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। फाइनल स्टेप क्या होता है इसमें कि हम इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन प्रोटीन पम्प इनहिबिटर जो होता है वो स्पेशली इनहिबिट कर रहा होता है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस एंजाइम, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो ही नहीं पा रही होती। मतलब क्या कि हमारे स्टमक में हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा है जो कि एंजाइम है जो कि हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन पोटाशियम और एटीपीएस पंप को। अब हमने क्या किया कि फाइनल स्टेप में क्या किया कि हमने पंप को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपी एंजाइम जो है वो इनहिबिटेड हो गई, गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं हुई। ओमेप्राजोल जो होता है ये प्रो ड्रग होता है जो एक्टिवेट हो रहा होता है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक। सिंगल डोज जो होती है वो टोटली इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। अक्सर कहा था आपने सुना होगा कि मुझे जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर ओमेप्राजोल दे रहा होता है। ओमेप्राजोल ये होता है कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या फॉरन कर देता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होती है स्टमक के उधर जाके सबको इनहिबिट कर देता है प्रोटीन पम्प को। अब यही क्या करता है कि एसिडिक सिक्रीशन स्टार्ट ओनली आफ्टर अ न्यू एच एटीपी एंजाइम इज सिंथेसाइज, तब स्टार्ट होगी जब ये नई सिक्रीशन होगी। ठीक है, ये दोबारा एंजाइम बनेगी तब सिंथेसाइज होगी। अल्सर हील रैपिडली इवन इन रिस्टेड केसेस। ठीक है, रिस्टेड केसेस में भी ये ओमेप्राजोल बहुत इफेक्टिव ड्रग होती है। अब ये ओमेप्राजोल हो गई, सल्फेनिक एसिड आ गया, सल्फामाइड आ गया, इसने इसको बाइंड ही नहीं करने दिया हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीज, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम होगी। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ओमेप्राजोल के? एडवर्स इफेक्ट यही आता है कि प्रोलॉन्ग एसिड सस्पेंशन की वजह से बैक्टीरिया ओवरग्रोथ कर रहा होता है, डिजीनेस आ रही होती है, हेडेक आ रही होती है, नोजिया और रैशेज आ रहे होते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही होती है, गैस्ट्रिन लेवल की एट्रोफी चेंजेस आ रही होती है। यूजेस ओमेप्राजोल के यही है कि पेप्टाइड अल्सर 20 to 40 mg देना होता है डेली गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स में, और नॉट रिस्पॉन्स ऑफ हाइड्रोजन ब्लॉक। अल्सर जो होते हैं ये फास्ट हील हो रहे होते हैं, पेन रिलीफ हो रही होती है 4 to 8 वीक में, और एच पाइलोरी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन इसके बाद लेंसोप्रोपोजोल आ जाता है, ये ओमेप्राजोल के ही सिमिलर है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग है। फिर उसके बाद पेंट्रोपोपाजोल आईवी में दे देते हैं। रेब्रोप्राजोल फास्ट ऑनसेट है। एंटी कोलिजर्निक जो होती है ये एट्रोफी होती है, रिड्यूस करी थी गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। डोज जो होते हैं सेवरल एडवर्स इफेक्ट को बता रही होती है। अब इसमें क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं एट्रोफोफिन के, इलेक्ट्रोलाइट ब्लॉकर्स मस्करीनियन के कर रहा होता है, इसने भी उसी के कि एंटी कोलिजर्निक मतलब CL की ACL की प्रोडक्शन उसको कम करने और उसको ब्लॉक करके M1 को करके हम कर सकते हैं। वही बातें इसमें लिखी हुई है जो हमने बेसिक पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब हमारे पास अल्सर हो गया तो इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या करना है। एसिडिक मीडियम जो होता है वो हमारे पास अगर लेस देन 4 होगा तो सर्फिकेट पॉलीमराइज होगा, स्टिकी विस्कस जेल बन जाता है, स्टिक बेस ऑफ अल्सर पे कर जाता है जाकर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 6 आवर्स के लिए ये जो फिजिकली ब्लॉक कर रहा था और प्रिवेंट कर रहा था कोड ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। अब यहाँ पे हम स्टिमुलेट करते हैं PG सिंथेसाइज को गैस्ट्रिक म्यूकस में और प्रमोट कर देते हैं हीलिंग और प्रोटेक्टिव में। सल्फानेट ऑब्जर्व होता है, वेल टॉलरेट होता है। 1 टेबल गिवन 1 आवर के बाद दे रहे होते हैं मील और 6 to 8 वीक देन कॉन्ट्रीब्यूट टू 6 मंथ। साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और ड्राइनेस ऑफ। ड्रग की इंट्रैक्शन की बात करें तो सल्फोकेट आ रहा होता है जो कि हमारे पास एसिड की pH को एक्टिवेट कर रहा होता है, और ये हमारे पास हम इसको दे रहे होते हैं नॉर्मली। सल्फेट ऑब्जर्व हो रहा होता है, इंटरफेरेंस टेट्रासाइलिन डिग्स फिनोटाइन और सिमेथिल। बिस्मथ सॉल्ट जो हो रहे होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे थे, कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोटीन इन अल्सर बेस होते हैं, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बना रहे थे गैस्ट्रिक म्यूकस के दरमियान। ये इनहिबिट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ एच पाइलोरी और गैस्ट्रिक म्यूकस की, और स्टिमुलेट कर रहे थे म्यूकस की प्रोडक्शन को PG सिंथेसिस। बाय दीज एक्शन प्रमोट कर रहा होता है हीलिंग 4 to 8 वीक और कॉज कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं। अदर ड्रग्स जो आती है वो कार्बोनोक्सिलॉन आ रही होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कार्बोनोक्सिलॉन जो होते हैं ये भी हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कि इसकी कंपोजिशन म्यूकस की
ऑल्टर होती है, ये भी स्टिक कर देती है म्यूकस की, गैस्ट्रिक म्यूकस के, और अल्सर भी इसको इनहिबिटेड कर रही होती है। और ये इसके साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि ये सॉल्ट और वाटर को रेंटेशन कर रही होती है, देयरफॉर नॉट प्रेफरेबल, ये हम मोस्टली दे रहे भी नहीं होते। प्रोस्टेटाग्लैंडिन PGE1 और CL2 आती है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सिक्रीशन हो रही थी, इनहिबिट कर रही थी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, इन्हांस कर रही है इसकी प्रोडक्शन को, प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके आ रही है, और मिस प्रोपापोल है और स्पेशल वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ H. पाइलोरिक इन्फेक्शन जो H. पाइलोरेटिक होता है वो एसोसिएटेड होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल डिजीज़ के साथ। ये गैस्ट्रिक एसिड पेप्टाइटिक अल्सर में हो रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास पेप्टाइटिक अल्सर डिजीज़ के। एरेडिकेशन H. पाइलोरिक के अलॉन्ग द रिडक्शन ऑफ एसिड सिक्रीशन रिड्यूस द रिलैप्स रेट। वेरियस कंपोजिशन रेमेजाई यूज़ हो रही होती है इसमें, मक्सलीन, टेट्रासाइक्लिन, मेथाजीन, ओमेप्राजोल 1 to 2 वीक के लिए दे रहे होते हैं, और हमारे पास कैल्थियम 250 के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है।